ये है नज़ारा महाराणा प्रताप म्यूज़ियम और मैं कहीं उधर से आया था। कितना गहरा ये नाला हुआ करता होगा। अब इस एरिया से ये पत्थर वगैरह निकाल दिए गए ताकि टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आ सकें, देख सकें इस एरिया को। और कहीं उधर से उस चेतक ने वहाँ से छलांग लगाई इस एरिया में, और जैसे ही छलांग लगाई उधर से इधर, तो कहीं ना कहीं वो जो घायल तो था ही, और फिर वहाँ जाके उसने अपना दम तोड़ दिया। तो वो जो जगह अभी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, उस जगह उसने दम तोड़ दिया। फिर वहीं जाकर उसकी स्मारक बना दी गई, जो कि चेतक समाधि के नाम से प्रसिद्ध है। ये कोलू है, देसी कोलू। चल जा भाई, कहीं उल्टा ही मारने लगे मेरे को। ये जब घूमता है चारों तरफ तो यहाँ से जूस निकलता है गन्ने का। 50 रुपया थाली, वो 9 रुपये थाली लागो लोगो। हाँ तो 50 रुपया थाली ही वही खा दो। तो जनाब ये है चेतक की समाधि और ये मोनूमेंट नेशनल इम्पोर्टेंस दर्शाता है। तो अगर आप हल्दी घाटी आते हैं और महाराणा प्रताप स्मारक देखने जाते, देखने के बाद जैसे ही आप एग्ज़िट गेट करोगे, एग्ज़िट नीचे आओगे, वहीं पर आपको ये चेतक की समाधि मिलेगी। ये चेतक स्मारक है और ये हैं पुजारी जी जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं। आइए इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार, सामने देखिए आप, सामने रखिए। इसका महत्व तो समझते हैं। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार है। हाँ हाँ। महाराणा प्रताप बैठ के प्रार्थना करे, वो साइड खड़े प्रार्थना करे, वो साइड बैठ के प्रार्थना करे। अच्छा, और इस साइड खड़े प्रार्थना कर रहे हैं। और ये पूरी चेतक की समाधि है। चेतक की समाधि, यहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। पीछे एकलिंगनाथ की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर एकलिंगनाथ जी, भोलेनाथ की महाराणा प्रताप पूजा कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस एरिया में जो कुल देवता माने जाते हैं। हाँ, कुल देवता माने जाते हैं। और इस तरफ एक मंदिर है। चेतक की समाधि, चेतक की पूजा हो रही, महाराणा प्रताप की पूजा हो रही, शिव जी की पूजा हो रही है। एक पूजा में 3 पूजा हो रही है। आ जाओ अपनी क्या। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली जब चेतक घायल हो गया था, हाँ। तो उनको उसको दफनाने की जो जगह है बेसिकली प्रॉपर यही है। प्रॉपर यही है, प्रॉपर यही है भाई। 5 किलोमीटर, मेरी बात सुनो, 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता है। चेतक 5 किलोमीटर यहाँ से रख तलाई 5 किलोमीटर दूर है, जो कि खमनौर गांव में है। गांव के बीच में। ओके। 5 किलोमीटर से अपने स्वामी को 3 पैर से लेके आता है चेतक। सामने 22 फीट का नाला क्रॉस करता है, ऊपर नाला सामने। नाला पार करके चेतक दम तोड़ देता है। चेतक को इस जगह लाके दफनाते हैं। यानी शिव जी की पूजा होगी, साथ साथ चेतक की पूजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चेतक समाधि शिव मंदिर का मैं पुजारी यहाँ का। तो भाई ये है चेतक समाधि और यहाँ जो नीचे शिव मंदिर है। और पुजारी जी का ये भी कहना है कि जब युद्ध में महाराणा प्रताप गए थे तो इसी मंदिर में पूजा करने के बाद गए थे। और ये है शिव मंदिर जो कि चेतक समाधि के अंदर ही बना हुआ है। ये दर्शन कराते हैं हम। और इस तरफ भी 2 मूर्तियां हैं। ये नंदी महाराज है। नंदी मुगलों ने खंडित कर दिया था। अच्छा, ये पीछे वाले वाला मंदिर के जीर्णोद्धार के समय में ये नंदी बैठा है वापस। ओके। और इस वाले नंदी में शायद जो ऊपर चेहरा है, मुख, हाँ, ये नहीं है। वो मुगलों ने खंडित कर दिया था चेहरा उसका। अच्छा अच्छा। इतिहास के हिसाब से उनको नंदी को रख रखा है। जी। अगर आप आते हो इस एरिया में, अगर हल्दी घाटी आते हो तो चेतक समाधि जरूर देखना। और ख़ास करके थोड़ा नीचे जो महादेव का मंदिर है, शिव जी का, उस मंदिर में अवश्य आना, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं इतिहास में वर्णन है और इतिहास में इसकी महत्व है। तो जनाब ये है चेतक समाधि। अब चेतक समाधि देख लिए मैंने, अब मैं जा रहा हूँ हल्दी घाटी एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर होगी। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हल्दी घाटी को कहने की वजह क्या है? हल्दी घाटी उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी मिट्टी शायद सर, हल्दी घाटी का पूरा पहाड़ पीला है, हल्दी जैसा है। हल्दी घाटी मतलब 2 गांवों के बीच में हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी से युद्ध प्रारंभ होता है। मुगल सेना को 3 किलोमीटर पीछे खमनौर गांव के अंदर जहाँ रखतलई है, जहाँ चेतक घायल होता है, 2 पहाड़ों के बीच में, और हल्दी जैसी मिट्टी है।
अयोध्या राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए हल्दी घाटी से मिट्टी लेके गए थे। आप देखना पीला पहाड़ कटा हुआ बीचों बीच रोड है। और ऑफिशियली यहाँ से हल्दी घाटी स्टार्ट हो गई। ये पूरी जो घाटी है ये हल्दी घाटी है और ये वही जगह है जहाँ पर 1576 में जून के महीने में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। और अगर मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी आप यहाँ से देख सकते हो, ये पूरी पीली पीली कलर की है। आपको सड़क के किनारे ही मिट्टी नज़र आ जाएगी। ये पूरी हल्दी घाटी है और ये जो पहाड़ काटा है यही वो जगह है जहाँ से राम मंदिर के लिए मिट्टी निकाली गई। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे हल्दी घाटी, मैं इस वक्त ऑफिशियली हल्दी घाटी में खड़ा हुआ हूँ और आप मिट्टी जो देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी पीली कलर की है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ये पूरी घाटी को हल्दी घाटी बोलते हैं। इस घाटी में अगर आपको बात करूं तो उस टाइम पर ले चलता हूं। ये जून का महीना था, सन थी 1576, जब युद्ध हुआ था, बहुत घमासान युद्ध हुआ था। यहाँ के जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप और अकबर की तरफ से अनुयायी कर रहे थे मान सिंह, उनके बीच में अकबर की सेना तकरीबन 80,000 के अराउंड थी और महाराणा प्रताप की सेना जो थी वो 20,000 के अराउंड थी। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक आदमी पर 4 आदमी भारी। तो क्या है ना कि जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो एक आदमी 4 आदमी पर भारी पड़ गया था। अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी ही दूर खमनौर नाम का जो गाँव है वहाँ पर एक फेमस स्मारक है। स्मारक का नाम है रक्त तलई। रक्त तलई क्यों है, उसका कारण ये है कि यहाँ जब इस घाटी में इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना मानव हानि हुई, इतना खून बहा कि ये खून जो है बहकर ये पास ही में खमनौर गांव है, जो गांव में जाकर एक तालाब सा नीची ज़मीन थी, उस ज़मीन में जाकर वो खून जमा हो गया। वो पूरी एरिया में लाल पूरी एरिया पड़ गई। आप सोच सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक तालाब की फॉर्म में वो बन गया। तो इसीलिए शायद उसे रक्त तलई कहते हैं। अभी ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं उस युद्ध में प्रॉपर एक जगह निर्णय तो नहीं लिखा है कि कौन जीता था, मगर आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अकबर ने इस युद्ध होने के बाद भी कंटिन्यू बहुत सारे युद्ध किए मेवाड़ पर, महाराणा प्रताप को ढूंढने की कोशिश की। तो इस अंदाज़ा से लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं उस जगह महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अभी हम चल रहे हैं खमनौर गाँव में, आपको रक्त तलई दिखाते हैं और ये एरिया पूरी हल्दी घाटी है। तो आइए फिर चलते हैं खमनौर गांव में रक्त तलई। हल्दी घाटी अगर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जो मिट्टी ली थी वो कहीं ना कहीं मेरे उंगली में लगी हुई है, जो कि बिल्कुल हल्दी कलर की थी, बिल्कुल पीली। एरिया से मैं निकल रहा हूँ, यहाँ पर आपको नेचुरल शरबत मिलेगा, जो कि गुलाब जल, गुलाबकंद और जो शरबत होता है वो यहाँ मिलेगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा गुलाब की खेती होती है, गुलाब की परफ्यूम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ है जो ये है खेती। तो फाइनली आई रीच्ड इन खमनौर गाँव। राइट साइड नाथद्वारा के लिए, इधर रक्त तलई के लिए। तो जनाब मेरे पीछे है रक्त तलई। में फ़ाइनली खमनौर गांव में पहुंच चुका हूं। गांव नहीं कह सकते, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन हाँ गांव के नाम से ही प्रसिद्ध है ये। और अभी हम चलते हैं रक्त तलई में अंदर
इस गांव ये थोड़ा सा पहाड़ पे बना हुआ है, मगर ये जो रक्त तलई है ये एरिया है, ये थोड़ा गांव के निचले एरिया में है और ये घाटी में थोड़ी सी नीचे एरिया पे है। और शायद कहीं ना कहीं यही कारण था कि जब वो युद्ध हुआ था, घमासान युद्ध हुआ था, तो यहाँ ये जो पूरी एरिया है ये तालाब के फॉर्म में बन गई थी और इस तालाब के फॉर्म में खून की एक तालाब बन गया था। तो ये वो स्मारक है जो बनाई गई है। यहाँ पर ही एक और दरगाह टाइप की इस साइड बनी हुई है। अगर किसी को भी पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और ये पूरा का पूरा एक गार्डन है, गार्डन के फॉर्म में अभी इस वक्त सजाया गया है। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। फ़ोटो में जब आप देखेंगे तो आप उस टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं जब ये किस प्रकार का माहौल रहा होगा, किस प्रकार की जो दृश्य रहा होगा, एक छवि जो होती है ना, जब पूरे इस एरिया में खून की जो एक बाढ़ सी आ गई थी और ये पूरा खून का एरिया बन गया था। और सामने जब हम चलेंगे तो सामने एक और 2-3 छतरियाँ हैं बेसिकली, और इन छतरियों का कोई ना कोई महत्व है। और यहाँ रक्त तलई का इतिहास लिखा है। रक्त तलई जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही एवं प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था और ये युद्ध आप यकीन मानिए ये जीता जाता उदाहरण है कि रक्त तलई में ये पूरी एक प्रकार से तालाब बन गया था खून का। तो इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना घमासान युद्ध हुआ होगा और कितने नरसंहार हुए होंगे, कितने लोग शहीद हुए होंगे, वीरगति को प्राप्त हुए होंगे। 2 छतरियाँ हैं। इस छतरियों को तंबरों की छतरियाँ कहा जाता है। यहाँ ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके पुत्र 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए थे और उनकी वीरता एवं राजभक्ति को सम्मान। और ये सारी की सारी जो मैं जर्नी कर पा रहा हूँ, उस राजस्थान ट्रिप जो स्टार्ट की थी मैंने तकरीबन 3 तारीख को जब मैं चित्तौड़ पहुँचा था। काफ़ी लोग मेरी मदद कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की। चित्तौड़ में रितेश भाई मिले, दीपांकर भाई, श्याम भाई, सुनील भाई, बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की चित्तौड़ में। और चित्तौड़ से मैं उदयपुर आ गया। उदयपुर अभी तक सुनील भाई हैं, संदीप भाई हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप मेरे घर होस्ट आइए। तो मैं जाता हूँ उनके घर पे, फिर वो मुझे होस्ट करेंगे। तो जनाब ये था रक्त तलई जो कि खमनोर गाँव में स्थित है। और अब हम जा रहे हैं नाथद्वारा में जो मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए। फिर एकलिंग जी जाएंगे, एकलिंग जी से सीधा उदयपुर। प्रकार की बहुत अच्छी यूनिक चित्रकारी है। त्रिनेत्र सर्कल ये मंदिर है, एकलिंग जी महाराज का मंदिर। इनके कुल देवता हैं।